ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 सदी पहले एक छोटे राज्य और विशाल साम्राज्य के बीच बड़ा ऐतिहासिक टकराव हुआ। जब पूरा दक्षिण एशिया हार मान रहा था, नेपाल ने झुकने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और ये बहुत अच्छे से दर्शाता है कि ताकत में कितना अंतर था। एक तरफ भारी तोपें, दूसरी तरफ साहस। नेपाल के पास भले ही हथियार या दौलत ना हो, लेकिन उनके पास अदम्य साहस और पहाड़ों का फायदा था। और फिर लगातार बढ़ते सीमा विवादों के कारण आखिरकार 1814 में इस भयंकर युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो ही गई। अंग्रेजों ने पहाड़ों की तरफ भारी तोपें भेजीं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये जीत बहुत ही आसान होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये खतरनाक पहाड़ जल्द ही ब्रिटिश सैनिकों के लिए भयानक सपना बन गए। नेपाली लड़ाकों ने छापामार युद्ध में अपनी बंदूकों और मशहूर तलवार खुखरी का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। चलिए आगे देखते हैं कि कहानी नाला पानी के युद्ध तक कैसे पहुंचती है, जो एक महान दास्तान है। इस छोटे पहाड़ी किले की रक्षा का जिम्मा युवा और बेहद बहादुर कमांडर बलभद्र कुंवर के कंधों पर था। हैरान करने वाली बात थी कि किले के अंदर सिर्फ कुछ 100 लोग, बूढ़े, महिलाएं और बच्चे ही थे। दूसरी तरफ बाहर खड़े हजारों ब्रिटिश सैनिकों की तोपें इस छोटे किले की दीवारों को चकनाचूर कर रही थीं। जब अंग्रेजों ने पानी रोका तो प्यास गोलियों से भी ज्यादा जानलेवा हो गई। फिर भी वे डटे रहे। तो अहम बात यह है कि जब बचना नामुमकिन हो गया, तब भी उनका अदम्य साहस बिल्कुल नहीं टूटा। वे बिना डरे, हाथों में खुखरी लिए पूरे गर्व के साथ उन खंडहरों से बाहर निकले, एकदम अजेय। उनके इस बेजोड़ साहस को देखकर दुश्मन ब्रिटिश सेना भी पूरी तरह हैरान और खामोश खड़ी रह गई। पश्चिम में बुजुर्ग लेकिन बेहद दृढ़ कमांडर अमर सिंह थापा ने भी अपनी रक्षा से दुश्मनों को चौंका दिया। पहाड़ों में पूरे 2 साल तक चले भयंकर संघर्ष के बाद नेपाल को शांति संधि करनी ही पड़ी। नेपाल को अपने क्षेत्र का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अन्य राज्यों से अलग उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह बरकरार रही। इसका दिलचस्प नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने इन लड़ाकों का गहरा सम्मान किया और इन्हें गोरखा नाम दिया। ये सैनिक अपनी बेमिसाल बहादुरी, अटूट वफादारी और निडरता के लिए बहुत जल्द पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ये इतिहास दिखाता है कि जज्बा और भौगोलिक फायदा किसी भी बड़ी सैन्य ताकत की बराबरी कर सकते हैं। सोचिए, एक छोटे राजे ने विशाल साम्राज्य का सामना किया और उसी दुश्मन से हमेशा का गहरा सम्मान पाया। आज भी पहाड़ों में साहस की बात होने पर पूरी दुनिया नेपाल के इन महान योद्धाओं को याद करती है। तो असली ताकत क्या है? साम्राज्य के अंतहीन संसाधन या मुट्ठी भर लोगों का कभी न टूटने वाला अदम्य साहस?